पाकिस्तान इंडिया वॉर में हम सब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इस्तेमाल देखा। फिर चाहे वो पहलगाम वाक़ये के बाद इंडिया की जानिब से जारी की गई टेररिस्ट की फेक AI जनरेटेड पिक्चर्स हों या फिर DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी की डीप फेक से बनाई गई वीडियो हो जिसमें वो 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के गिरने की तस्दीक कर रहे थे। दिस इज द एरा ऑफ AI एंड द बैटलफील्ड इज चेंजिंग। रिसेंटली जियो डिजिटल ने AI एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश की है कि किस तरह मौजूदा दौर में AI जंग का एक अहम हथियार बन चुकी है। जंगों में AI का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिस्क है, खासतौर पे उन ममालिक में जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। AI के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एस्केलेशन रिस्क। AI सिस्टम्स इंसानों के मुकाबले में बहुत तेजी से काम करते हैं। अगर एक AI पावर्ड डिफेंस सिस्टम गलती करता है तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से एक्शन ले रहा होगा। दूसरा, न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। इमेजिन करें अगर किसी लीडर की फेक वीडियो जारी हो जाए जिसमें वो ये मैसेज दे रहे हो कि हम न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, AI का इस्तेमाल टेररिस्ट भी कर सकते हैं। लॉस ऑफ ट्रस्ट। जहां आपको इतनी फेक इन्फॉर्मेशन, फेक इमेजेस, फेक वीडियोस नजर आएंगी, वहां पे रियल फुटेज, रियल इन्फॉर्मेशन की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक ने UN में जानलेवा ऑटोमेटिक वेपन्स के खिलाफ बात की है। जंगों में AI का इस्तेमाल के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत है और उसके बगैर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया का जायजा लें तो हजारों अकाउंट्स चंद घंटों में AI जनरेटेड इमेजेस या वीडियोस शेयर कर देते हैं। इनमें से बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो AI एजेंट्स या बॉट्स होते हैं और इनका एक ही मकसद होता है, या तो ये कंटेंट को लाइक, कमेंट और शेयर करके वायरल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर उसको रिपोर्ट करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इन AI जनरेटेड इमेजेस का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए अगर किया जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब इन इमेजेस को आप इस्तेमाल करते हैं नैरेटिव शेप करने के लिए, बयानियां बनाने के लिए या पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो इसके बहुत खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। AI टेक्नोलॉजीज प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव और मिस इन्फॉर्मेशन को तेजी से बढ़ावा देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी पहचान नहीं की जा सकती। जहां AI की मदद से फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, फेक इमेजेस जनरेट की जा सकती हैं, वहीं पे इसी AI की मदद से आप इन सारी चीजों की पहचान भी कर सकते हैं। इसके अलावा AI जो है आप अपने डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप AI का इस्तेमाल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के अंदर कर सकते हैं। AI जनरेटेड रोबोट्स की मदद से आप लैंड माइंस क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी इलाके में बहुत सारी लैंड माइंस बिछी हुई हैं, तो वहाँ पे आप इंसानों के बजाय AI रोबोट्स को भेज के उन लैंड माइंस को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, AI को आप पीस मेकिंग इनिशिएटिव्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो AI के जहां रिस्क्स हैं, उसी तरह AI के पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इसी तरह स्ट्रेसफुल टाइम्स में AI को आप थोड़ा तंज़ो मिज़ाह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई मीम जनरेट करना, या आपने देखा होगा कि शाहरुख खान साहब की एक तस्वीर है जिसमें वो गौसिया बिरयानी के बाहर खड़े हुए हैं। अब जंगें टैंक्स, जहाज, न्यूक्लियर वेपन्स से आगे बढ़कर इंफॉर्मेशन और साइबर स्पेस में जा चुकी हैं, जहाँ बहुत सारे ड्रोन्स, हैकर्स, सैटेलाइट्स और AI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पे जनरेटिव AI टूल्स जो कि इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो और ऑडियो भी जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा डीप फेक सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी मर्जी का बयानिया बनाया जा सकता है। रशिया ने USA के अंदर AI की मदद से क्रेमलिन के हक में बयानिया बनाने की कोशिश की। इसी तरह चाइना ने भी एक न्यूज एंकर जो कि AI पावर्ड था डिप्लॉय किया, जिसका सिर्फ एक ही काम था, वो ताइवान के खिलाफ मैसेजेस को स्प्रेड किया करता था 2024 के इलेक्शंस में। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम और सबसे खतरनाक डीप फेक, जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान की फेक वीडियो या फेक ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा ChatGPT और इस तरह के और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि रियलिस्टिक आर्टिकल्स लिख सकते हैं, इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। अक्सर लोग बॉट नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वो बहुत सारे फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के एक टारगेटेड मैसेज को वायरल करने की कोशिश करते हैं। तो AI बहुत ज्यादा बिलीवेबल डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान को हंगामी तौर पे AI वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। ना सिर्फ ये, बल्कि उनको अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और AI को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमें AI इनेबल्ड ड्रोन्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा हमें AI साइबर डिफेंस के अंदर भी इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होने चाहिए जो लोकली डेवलप किए जाएंगे, जिनकी मदद से हम डीप फेक और फेक इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट, AI/ML इंजीनियर्स, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स और लीगल एडवाइजर्स चाहिए। US ने भी एक जॉइंट AI सेंटर डेवलप किया था बहुत पहले, जो कि अब दूसरे डिपार्टमेंट्स में मर्ज हो चुका है। उसी तरह का कुछ हमें पाकिस्तान के अंदर भी चाहिए, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मिलिट्री
शामिल होगी। इस तेज होती हुई टेक्नोलॉजी की दौड़ में एआई की समझ बूझ रखने वाला दिमाग कल की बैटलफील्ड का सबसे बड़ा हथियार है।